आप सबने बचपन में बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा। हिंदी में कहते थे पहले का करी पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ। इंग्लिश में बोलते थे बोर्ड मास, जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ऐसे करके हमने याद किया था और हमने रूल पढ़ा था कि बोर्ड मास में जो पहले आता है उसका काम पहले होता है। लेकिन बहुत से बच्चे इसमें गलती कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन ऐसा क्यों होता है ये पहले समझ में नहीं आता है। आइए हम एक छोटा सा बोर्ड मास का हिस्सा लेके उसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन पहले क्यों होता है और एडिशन हमेशा बाद में क्यों होता है। अच्छा, आप इस कपड़े को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की दिक्कत थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लगा रखा है। आइए अब हम रीजन समझते हैं। रीजन क्या है कि अगर हम लोग पहले बेसिक से चलते हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन के मतलब को समझे बेसिक लेवल पे जाकर, एक छोटे बच्चे के लेवल पे जाकर, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता था कि अगर हम लोग जोड़े तो जोड़ने की जगह पर उसका हमने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं, शॉर्टकट ऑफ एडिशन है। जोड़ने का एक छोटा सा तरीका जो जोड़ने को और सिंपल कर दिया करेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई बंदा आपको अगर 6 रुपए देकर गया, अब अगेन दूसरा बंदा आया और उसने आपको कितने रुपए दिए? 6। उसके बाद तीसरा बंदा आया, उसने भी आपको कितना रुपया दिया? 6। फिर 6, अगेन कोई आकर देखे गया, ऐसे करके आपको कुल मिला के 8 लोगों ने 6 रुपए दिए। अब यहाँ पर से आप मुझे ये बस बताइए कि आपके पास कितने रुपये हो गए? सबने बताया 48। आप सबका जवाब होगा 48। अब एक बार खुद से पूछ कर देखिए कि क्या आपने यहाँ पर एडिशन इस्तेमाल किया? आपने ऐसा किया कि 6 6 12 होता है, फिर 12 6 18 होता है, फिर 18 6 24 होता है? ये किसी ने इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा 6 ऐड हो रहा है और कितनी बार ऐड हो रहा है? 8 टाइम्स। तो आपने इसको 6 इंटू 8 किया होगा। इंटू क्यों? इंटू ही शॉर्टकट ऑफ एडिशन है। ये मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर बार बार ऐड हो रही हो तो हम उनको ऐड ना करके जितनी बार ये ऐड हुआ, 6 कितनी बार ऐड हुआ? 8 बार। ये जितनी बार ऐड हुआ हम 6 में उतना ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं 48। याद कीजिए अपना बचपन, आपने एडिशन उंगलियों पे सीखा होगा कि अगर कोई कह दे कि 4 + 3 कितना होता है तो आप उंगली खोल खोल कर सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर आप पूरा जोड़ते हैं 4 + 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका एक रीजन आपके पास बचपन में ही मौजूद था। आप अपने उंगलियों पे नंबर का कैलकुलेशन कर रहे थे। लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कोई रीजन दिया गया था? नहीं दिया गया था। आपको टेबल्स याद कराए गए थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेबल जब आपने याद किया, क्योंकि एक बच्चे का माइंड उतना डेवलप नहीं हो रखा होता है कि वो इतनी बात को समझ पाए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं बच्चों के, लेकिन इसका पूरा मतलब उनको समझ में नहीं आता। अब हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, शॉर्टकट ऑफ एडिशन। तो ये क्या बात हुई कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के पहले आया? देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 4 + 3 × 2, अच्छा, हमारे दिमाग में आता है कि हम पहले 4 और 3 जोड़ देते हैं, 7 आएगा, फिर इंटू 2 करते हैं 14 आएगा। और ये बार बार आपका आंसर गलत हो जाया करता था। टीचर बोलते थे आपका आंसर गलत है। वो नियम रटाते थे कि 3 2 कितना होता है 6, और 4 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10। आपका आंसर आ रहा है 14, आंसर गलत है। लेकिन क्यों? ये आपके उस वक्त समझ में नहीं आया था, अब समझते हैं। 4 + 3 × 2 कहने का मतलब क्या है कि 4 के साथ 3 कितनी बार ऐड हुआ है? 3 × 2 कहने का मतलब हुआ 3 2 बार ऐड हुआ है। तो 3 2 बार ऐड हुआ है तो मतलब लिखेंगे 3 + 3। तो ये हो गया 4 + 3 3 6 4 10। अगर मल्टीप्लिकेशन की मीनिंग को पकड़ के चले। लेकिन जब हमने ये काम किया कि पहले एडिशन का काम किया तो हमने 7 × 2 लिख दिया। अब 7 × 2 का मतलब क्या हुआ? 7 + 7, 7 2 बार ऐड हुआ है। अब साथ में दो चीजें थी मिली हुई, पहला 4, दूसरा 3। तो आपने 7 मतलब इसको खोल कर देखिए तो 4 + 3 है, और यहाँ भी क्या है? 4 + 3। अब 4 कितनी बार ऐड हुआ है भाई? यहाँ पर 2 बार। और करना कितनी बार था? 1 बार।
2 बार कौन ऐड हुआ, 3, और 3 को तो 2 बार ऐड करना था, यहाँ तक सही है, लेकिन 4 में क्या हो गई गलती। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे लिखना हो 9 + 4 × 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 ऐड करना है और 4 को 5 बार ऐड करना है। 4 × 5 का मतलब 4 5 बार ऐड होगा, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो आप इसको ऐड कीजिएगा, ये हो गया 29, 29, 20 ये हो गया, 9 ये हो गया, 29 होगा। लेकिन अगर आप पहले ऐड कर दें इनको, तो 9 4 हो गया 13 गुने 5, ये गुणे में, तो 13 गुणे 5 का मतलब हुआ 13 कितनी बार ऐड हो रहा है, 5 टाइम्स। 13 5 बार जोड़ा गया है, और 13 5 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 13 में 2 चीजें थी, 9 भी था और 4 भी था, तो आपने 9 को भी 5 बार ऐड कर दिया और 4 को भी 5 बार ऐड कर दिया, जबकि 9 को कितनी बार लेना था हमारे को, एक बार ही, और 4 को कितनी बार लेना था, 5 बार। तो इससे ये गलती हो जाएगी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे गलती हो जाएगी हमारे कैलकुलेशन में। तो इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने बोर्ड मास का जब नियम बनाया, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन को पहले जगह दी, एडिशन को बाद में जगह में भी। आपके दिमाग में अब ये जो रीजन है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के पहले क्यों आता है, गुना जोड़ के पहले क्यों आता है, ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।